नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस शानदार वीडियो में दोस्तों आज हम इस बार फिर से आज की ताज़ा घटनाओं का यानी कि महत्वपूर्ण घटनाओं का जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डॉट्स कलेक्ट करके आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको आशा है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइएगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो की शुरुआत से लेकर के अंत तक। एक एक पॉइंट आपको एकदम बढ़िया से समझाया जाएगा। सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर द साइट ऑन फॉर गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। और आज की ताजा खबरों का जो विश्लेषण है, न्यूज एनालिसिस है, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्ट में एनालिसिस भी करेंगे। पहले डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है। तो देखिएगा, आज 21 मार्च 2026 की जो हमारी खबरें हैं ये किस विषय पर है? इजराइल ईरान युद्ध पर है। 22वें दिन पेट्रोल मतलब ईरान और इजराइल का जो 22वां दिन का युद्ध आज प्रवेश कर गया है, ठीक है। 28 फरवरी को शुरू हुआ था। और उसके बाद दूसरा विषय क्या रहेगा? पेट्रोल गैस का मूल्य किस तरह से बढ़ रहा है। पेट्रोल गैस मूल्य वृद्धि यानी कि रेट इसका कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। सूरत एलपीजी संकट और वाराणसी छात्र हत्या जैसी घटनाओं पर ये केंद्रित है आज का हमारा न्यूज, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर: इजराइल ईरान युद्ध का 22वां दिन, पेट्रोल गैस मूल्य की वृद्धि, किस तरह से लगातार पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, और सूरत एलपीजी संकट, वाराणसी छात्र हत्या, ये 4 विषय शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इजराइल ईरान युद्ध का आज का क्या अपडेट है। इजराइल ईरान युद्ध का जो आज का अपडेट है उसमें पता लगाया गया है कि इजराइल ईरान अमेरिका संघर्ष का 22वां दिन, जिसमें अमेरिका ने 3 युद्धपोत यानी कि अमेरिका ने अपने 3 युद्धपोत मिडिल ईस्ट इंडिया भेजे हैं। मिडिल ईस्ट इंडिया जहां पर वॉर चल रहा है, इजराइल ईरान अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच अमेरिका ने जो है क्या किया है, ठीक है, खुद की मतलब अपने जो अपना देश है अमेरिका, खुद को सुरक्षित करने के लिए और इजराइल की भी सहायता के लिए 3 युद्धपोत मिडिल ईस्ट इंडिया भेजे हैं, जिसमें ईरान ने कुछ अपने F-35 फाइटर जेट का यूज किया है। F-35 फाइटर जेट अमेरिका का बहुत ज्यादा एडवांस और महंगा फाइटर जेट है। लगभग इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है। वही ईरान बहुत ही सस्ता फाइटर जेट यूज करता है। अब तो ऐसी खबर मिल रही है कि ईरान जो है फाइटर जेट्स यूज करने के साथ साथ क्लस्टर बम भी बरसा रहा है इजराइल के मुख्य इलाकों पर, उस इलाकों पर जहां पर ज्यादातर ड्रोन वगैरह बनते हैं, ड्रोन से हमले होते हैं, या एयर बेसिस पर, ठीक है। इजराइल के निशाना बना रहा है ईरान। लेकिन ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं, ऐसा पता लगाया गया है कि कोई 1 करोड़ का है, कोई 70 लाख का है, कोई जो है कोई 20-25 करोड़ का, ऐसा मतलब बहुत ही सस्ता फाइटर जेट ईरान यूज कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका को इस तरफ से नुकसान भी हो रहा है कि अगर उसके फाइटर जेट गिरते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर के, और जो उसकी हवाई सैन्य क्षमता है उसको भी लेकर के। तो इस पर जो है F-35 फाइटर जेट्स पर ईरान के कुछ समर्थक हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि 19th सेंचुरी में अमेरिका ने लगभग जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तब अमेरिका ने क्या किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने 1949 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूज शुरू हुआ तो अमेरिका ने F-14 फाइटर जेट्स का यूज किया। जो बताया जाता है कि F-35 फाइटर जेट्स का एक क्या हुआ था, वो उसका पहले का वर्जन था, अब F-35 आ गया। तो पहले जब F-14 था तो वो क्या किया था, अमेरिका का जब अमेरिका वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, तो उसने F-45 फाइटर जेट जो है, F-14 फाइटर जेट्स अमेरिका के गिरे हुए थे। ऐसा माना जा रहा था कि ईरान के पूर्वजों ने अमेरिका के F-14 फाइटर जेट्स पर हमला किया था, एक फाइटर जेट गिरा दिया था, ठीक है। तो अब F-35 फाइटर जेट जब उसका प्रीमियम मॉडल अमेरिका लेकर के युद्ध में उतार रहा है तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा ईरान के कुछ समर्थक लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो ईरान ने F-35 फाइटर जेट तो इसके विमानों पर निशाना साधा है अमेरिका के, कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट्स हम कभी भी गिरा सकते हैं, ऐसा ईरान बता रहा है। क्योंकि अभी तक ईरान पलटवार करता रहा है, तो अमेरिका को लग रहा है कि ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। ये बात सच भी है कि अमेरिका चाहे इतनी कोशिश कर ले, अमेरिका और इजराइल, ईरान ने एड़ी चोटी का भी जोर लगा दिया है, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेगा। इस बात का पूरा पूरा सबूत दिया है कतर में हमला करके, सऊदी अरब में हमला करके, यूएई में हमला करके, इजराइल में तो हमला कर ही रहा है, जितने भी अमेरिकी एयरबेस है उनको भी टारगेट कर रहा है। तो इस तरह से ईरान ने सीधा सीधा बता दिया है नेतन्याहू को कि, और ट्रंप को भी, कि उनके कहने में नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि युद्ध रुके तो उनकी भी शर्तें माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ बयान अभी सामने निकल कर आया है। नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहें जो है खारिज कर दी हैं
कि अभी जो डीप फेक वीडियो बना करके ईरान के लोग वायरल कर रहे थे, नेतन्याहू ने, जो कि इजराइल के पीएम है, इन्होंने बताया कि मेरी मौत की अफवाहें गलत हैं, उन्होंने खारिज कर दिया। ये बहुत ही पहले की वीडियो है, एआई से जनरेटेड वीडियो है, डीप फेक वीडियो है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले जारी हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में 6 देशों ने नौवहन सुरक्षा के लिए चेतावनी दी है। ठीक है, कि जहां से, यानी कि जिस रूट से, जिसका नाम क्या है, होर्मुज जलडमरू मध्य, इन दोनों रूट से जब ज्यादातर एलपीजी और तेल सप्लाई होता है, पेट्रोल डीजल सप्लाई होता है, तो 6 देशों ने, जिसमें से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ठीक है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के जो कुछ देश हैं, 3 देश हैं, उन्होंने भी, जैसे कि उसमें से तुर्की मिला करके, और यूरोपीय यूनियन के भी 2-3 देश हैं, तो उन्होंने मिला करके 6 देशों ने टोटल नौवहन सुरक्षा जो है इसके लिए चेतावनी दी है कि अगर हमारे लिए जो है, हमारा जहाज यहाँ से अगर इस रूट से होकर गुजरता है, होर्मुज और जलडमरू मध्य से, तो ईरान उस पर हमला ना करे, ऐसा अपील की है 6 देशों ने। ठीक है, ताकि उसके एलपीजी जो सिलेंडर है, एलपीजी सप्लाई जो करता है ग्लोबल सप्लाई चेन में, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ देश, 6 देश, तो उन्होंने बताया है कि इसकी सुरक्षा पर ईरान ध्यान दे। जिस तरह से भारत की जो 2 टैंकर ईरान ने पास कर दी, हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही करे, क्योंकि हम आगे नहीं चाहते हैं कि ईरान से हमें युद्ध करना पड़े विवश होकर। तो ईरान ने भी इस पर सहमति बनाने की बात कही है। हालांकि अभी इसका कुछ बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि इस पर वो विचार करेगा। ठीक है, कि इन दोनों रूट से अगर किसी और देश का ग्लोबल सप्लाई चेन में ऑयल और सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर होकर जाते हैं, तो उस पर ईरान जो है हमला ना करे, कोशिश करेगा। ईंधन संकट में क्या हुआ है कि प्रीमियम पेट्रोल हरियाणा, बिहार, भोपाल में 2 से लेकर के 2 रुपए 35 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल। ठीक है, वहीं अपने यहाँ यूपी में अगर इसकी बात की जाए तो कहीं पे 94, कहीं पे 95, ठीक है, ऐसा रुपए पर लीटर चल रहा है। और इंडस्ट्रियल डीजल जो है वो 25% बढ़ा है, कि जो डीजल उद्योगों में लग रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लग रहा है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लग रहा है, वो क्या, इंडस्ट्रियल डीजल 25% उसका रेट बढ़ गया है। सूरत में एलपीजी 5 रुपए किलो पहुंच गया है। 1 किलो एलपीजी सिलेंडर का अगर आप लोग 1 किलो फुल करवाते हैं, ठीक है, तो 5 रुपए आपको देना पड़ेगा। और मजदूर गांव लौट रहे हैं, कहाँ के, सूरत के, गुजरात के। कतर एलएनजी प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया है। कतर में जो एलएनजी का यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस था, इसका प्लांट कतर में क्षतिग्रस्त हो गया। ईरान ने इस पर हमला कर दिया था, अभी कल आपने वीडियो भी देखा होगा। सोने चांदी के दाम जो है स्थिर हो गए हैं। स्थानीय भाव चेक करें आप लोग, अपने अपने इलाके का क्या क्या चल रहा है, जो रेट, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की एक घटना आ रही है सामने, वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी यूपी कॉलेज में बीएससी छात्र सूर्य प्रताप सिंह की 8 गोलियों से हत्या कर दी गई, और 2 गुटों के क्लैश में तोड़फोड़। पुलिस जांच कर रही है और छानबीन भी शुरू कर दी है, इंक्वायरी कर रही है पुलिस। जो सूर्य प्रताप सिंह के पिता हैं, उन्होंने एनकाउंटर की मांग की है। ठीक है, कि जितने भी खूनियों ने, जितने भी जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिसने उनके बेटे सूर्य प्रताप सिंह की 8 गोलियों से हत्या कर दी, उनके पिता ने ऐसी मांग की है पुलिस से कि उनका सभी का एनकाउंटर कर दिया जाए। ठीक है, उनको बख्शा ना जाए, उनको जेल ना हो, फांसी ना हो, सीधा एनकाउंटर। ठीक है, जिस तरह से उनके बेटे की हत्या की गई 8 गोलियों से, उस तरह उनकी भी हत्या होनी चाहिए, ऐसा बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह के पिताजी का कहना है। उन्होंने मांग की है, और हमें आशा है कि उनकी मांग पूरी हो। ऐसा पुलिस को भी एक बार विचार करना चाहिए। कुछ अन्य खबरें भी हैं, आइए अगर देख लेते हैं अन्य खबरों में क्या है हमारा। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर कहा है। आपको पता होगा, अभी कुछ समय पहले, कुछ 2-3 दिन पहले, लगभग वही डेट की बात की जाए तो 17 से 18 मार्च, ठीक है, ट्रंप ने नेटो देशों से अपील की थी और उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, मतलब बताया था कि आप लोग हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लोग को आना चाहिए सामने। और क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर भी अनाउंसमेंट किया था कि नेटो देशों को उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नेटो देशों ने कहा कि आपने शुरुआत में हमारा कहना नहीं माना, कि ईरान पर डायरेक्टली अटैक कर दिया, उससे पहले आपने हमारी एडवाइस नहीं ली। अब जब आपको लग रहा है कि हमारी सहायता की जरूरत है, अब जब आपको हारता हुआ दिख रहा है, आपकी सेना में आपके फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, आपको आपके देशों की सैन्य क्षमता को क्षतिग्रस्त, मतलब नुकसान पहुंच रहा है, तो अब आपको हमारी याद आ रही है, पहले आपको हमारी एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से नेटो देशों ने खारिज कर दिया कि ईरान से, क्योंकि वो लोग भी क्या हुआ है, उन लोगों को भी क्या हुआ, तेल सिलेंडर, एलपीजी गैस सप्लाई इस तरह की मिल रही है ग्लोबल चेन में। ईरान के साथ वो लोग भी समझौता करके आगे बढ़ रहे हैं।
तो ट्रम्प की वजह से ये नहीं चाहते कि उनका भी संबंध ईरान से खराब हो, तो नेटो देशों को कागजी शेर कहा है ट्रम्प ने, क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया है, इस टाइम पे उनके सपोर्ट में नहीं आए हैं। ईरान से सीधे युद्ध के चलते अमेरिकी विमान दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। अब तो अमेरिका ईरान से सीधे युद्ध पर उतर गया है, इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। तो अमेरिका से होकर के जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, जितने भी पैसेंजर्स में बैठते हैं, अब तो भैया 1000 बार सोच रहे हैं कि बैठे या ना बैठे। ठीक है, कैलिफोर्निया जाना हुआ, लंदन कैलिफोर्निया जाना हुआ या फिर न्यूयॉर्क जाना हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे जगहों पर लोग जाने के लिए अमेरिकी जो फ्लाइट्स हैं उन पर बैठने से पहले बहुत ज़्यादा लोग सोच विचार कर रहे हैं, और फ्लाइट्स भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। इसकी वजह से लोग तो और भी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं अमेरिका में। अमेरिका के लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है कि अमेरिकी जो गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो डिसीजंस है वो अपने देश के फेवर में नहीं ले रहे हैं, ऐसा उनकी पब्लिक का कहना है, अमेरिका की। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1 पर है। आपको पता होगा, डर का माहौल बनाने में, आतंक का माहौल बनाने में, ठीक है, पाकिस्तान नंबर 1 पर आता है। चाहे इसीलिए इसका दूसरा नाम आतंकिस्तान है, इसको आतंकिस्तान भी कहते हैं। तो ग्लोबल टेरर इंडेक्स निकाली गई जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 पर पाया गया। आपको पता होगा, कोई भी अगर आतंकी हमला होता है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, तो पाकिस्तान का हाथ तो रहता ही है, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। ठीक है, उसके स्थान पर भारत 13वें स्थान पर आया है। इसके बाद हमलों में 43% की कमी देखी गई है, कि भारत की ओर से 43% हमले कम हुए हैं। मतलब बहुत ही कम चांस है जिसमें भारत का हाथ हो, और 13वें स्थान पर आने का यही मतलब है कि भारत ग्लोबल टेरर इंडेक्स में 13वें स्थान पर है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि भारत इन सब, यानी कि आतंक को क्रिएट करने में, आतंक को बढ़ावा देने में, और क्या बोलते हैं, डर को पालने में, ठीक है, गैर कानूनी रूप से हथियारों की सप्लाई करने में भारत का हाथ नहीं है, ये दिखाता है। लेकिन पाकिस्तान तो नंबर 1 पर है, इसका मतलब यही क्या साबित होता है कि डर का माहौल बनाने में और आतंक का साथ देने में, आतंकवादियों को पालने में पाकिस्तान का हाथ पहले नंबर पर है। फिल्म धुरंधर 2 ने 102 करोड़ रुपए कमाए। किरदार पर सियासत का पारा जो है गर्म हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि धुरंधर 2 फिल्म जो रिलीज हुई थी, जिसने 102 करोड़ रुपए कमा लिए, 102 करोड़ रुपए, इसके किरदारों को लेकर के पॉलिटिक्स में बहस चल रही है, सियासत का पारा गर्म हो गया है। ठीक है, आप लोग न्यूज में देखिएगा। तो दोस्तों, ये रहा स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू तक जो आपने देखा, हमारे द्वारा बताए गए थे 4 ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जिस पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या है? इजराइल ईरान युद्ध का 22वां दिन, क्या अपडेट है इसकी, हम लोगों ने इसको पढ़ा। पेट्रोल गैस का मूल्य किस तरह से बढ़ रहा है हर एक राज्य में, ठीक है, मतलब हर एक राज्य में। तो गुजरात पे हम लोगों ने डिस्कस किया, गुजरात के सूरत में 5 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डीजल 25% महंगा हो गया है, और बिहार, हरियाणा, भोपाल में 2 से लेकर के 2.5 रुपए तक, यानी कि 2.35 रुपए तक जो है पेट्रोल डीजल के दाम, प्रीमियम पेट्रोल के दाम जो है स्पेशली बढ़ गए हैं। एलएनजी प्लांट कतर में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस पर ईरान ने हमला कर दिया था परसों से कल के बीच। सोने चांदी के दाम भी स्थिर हो गए हैं। और हम लोगों ने डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश की घटना में वाराणसी के रहने वाले, जो कि बीएससी कर रहे थे छात्र, सूर्य प्रताप सिंह की आटगोली से हत्या कर दी गई। ठीक है, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, और तोड़फोड़ जो है, दो गुटों के क्लैश के बीच, सॉरी दोस्तों, 2 गुटों के क्लैश के बीच तोड़फोड़ हुई। ठीक है, उसकी छानबीन पुलिस ने शुरू की। पिता ने एनकाउंटर की मांग की है। जिस तरह से जो है उनके बेटे की 8 गोलियों मारकर जो है हत्या कर दी गई, 8 गोलियों से, उस तरह से उन खूनियों के भी 8 से ज्यादा गोली या फिर गोली मारकर उससे हत्या की जाए। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर कहा, क्योंकि नेटो देशों ने खुला, मतलब डायरेक्टली जो है ट्रंप का समर्थन नहीं किया, और सीधा सीधा बता दिया कि जो है, जब हमारी आपको शुरुआत से सलाह स्वीकार नहीं थी, तो जो है आज समय जब संकट की घड़ी आई तो आपको हम याद आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सीधे ही के चलते अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, और ग्लोबल टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1 पर है, भारत 13वें स्थान पर है, जिसमें हमलों में 43% की कमी देखी गई है। उसके बाद फिल्म धुरंधर 2 पर जिसने 102 करोड़ की कमाई की है, सियासी पारा गर्म हो गया, इस पर सियासी जो है बवाल चल रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी इसमें मिस्टेक नजर आती है तो आप लोग बताना मत भूलें। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया तो उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, उस टॉपिक पर या फिर उससे संबंधित हम लोग अगले वीडियो में कवर कर देंगे उसको, ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आ सके। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।